शो में स्पेशली हम लोग आर्टिकल को देखेंगे और इसके बहुत सारे मैंने पार्ट बना दिए हैं, आप उसको नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। यहाँ जो है वो आर्टिकल के अंतर्गत 3 से 24 नंबर प्रश्नों से हम देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है वो 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है, तो मिजोरम से संबंधित है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद जो है वो 371 जी मिजोरम के लिए जो विशेष उपबंध करता है ये निम्न है। संसद द्वारा बनाए गए कोई जो नियम मिजोरम राज्य तक तब तक जो है लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य की विधानसभा ऐसा करने का निर्णय न करे। अगले पॉइंट में है कि मिजोरम विधानसभा में कम से कम जो 40 सदस्य होंगे। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि संसद के संशोधन करने की शक्ति भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में दी गई है, तो आपका जो आर्टिकल 368 में दिया गया है तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। संविधान संशोधन 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला देख सकते हैं कि साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और विशेष बहुमत और आधे से अधिक जो राज्यों के समर्थन के द्वारा संशोधन हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि अनुच्छेद 368 के अधीन जो है वो आपका सेकेंड और थर्ड को संविधान संशोधन की श्रेणी में रखा जाता है। अगला देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो है वो अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है, तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया जा सकता है, तो ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि संविधान के किस जो है प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई आपका कार्य लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है, तो ये आर्टिकल जो है वो 265 के अंतर्गत जो है वो प्रावधान किए गए हमारे संविधान में, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 266 भारत और जो राज्यों की संचित निधियों और जो है वो लोकलेखों। अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्रवाइयों का प्रावधान किया गया है। अगला हम देखेंगे मिलान करना है डी। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे संवैधानिक संशोधन के जो है वो अंतर्गत आपका बात किया जाता है, तो ये स्पेशली आपका आर्टिकल 368 के अनुसार है, 4 सही हो जाएगा। वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 के अंतर्गत बात करता है और आपका जो है वो स्पेशली आपका थर्ड सही हो जाएगा। वित्तीय आपात जो है आर्टिकल 360 के अंतर्गत है और अखिल भारतीय सेवाओं का जो है वो सृजन आपका अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किया गया है, तो 4 3 1 2 सही हो जाएगा। 4 3 1 2 जो है वो बी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि संवैधानिक संशोधन आर्टिकल जो है वो 368 के अंतर्गत है। वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद आपका 360 के अंतर्गत, अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत की गई है। अगला हम देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 निम्नलिखित में से किसकी शक्तियों से संबंधित है, तो ये राज्यसभा को जो है वो पावर दिया गया है, तो बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए विशेषाधिकार संविधान के अनुच्छेद 312 द्वारा एक अथवा जो है एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना है। यह जो है वो संसद को राज्य सूची, जिसमें जो है वो आर्टिकल के अंतर्गत हम देख सकते हैं 249 के तहत इसके राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है, जिस कानून को अधिकतम आपका अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत पारित संकल्प किसके द्वारा जो है जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, जो प्रवृत्त होगा तो आपका 1 वर्ष से अधिक तक नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं। अगला यहाँ पे बताया जा रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 द्वारा प्रदत्त है, तो आपका विधान की अवशिष्ट शक्ति है, ये सही नहीं है। राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति बिल्कुल सही है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए जो विधान, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है वो सिर्फ डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो यहाँ डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, तो स्पेशली जो है वो राज्य सूची के विषय में आपका जो है वो संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से है, तो डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक जो है राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की अपर्याप्त यानी पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो ये आर्टिकल 350 के जो है वो सब क्लॉज ए के अंतर्गत है, सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि अनुच्छेद जो है 350 के आपका सब क्लॉज क में प्रत्येक राज्य और राज्य के अंतर्गत प्रत्येक प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के जो है बालकों को उप शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा को पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी जो है राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। यहाँ देख सकते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है, तो ये जो है वो संबंधित है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है, तो 345 में है, तो आपका सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में कि आर्टिकल 345 के अंतर्गत किसी राज्य का विधानसभा यानी विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग आपका होने वाली भाषाओं में से एक या अधिक भाषाओं को भाषा के रूप में अंगीकार कर सकती है। संविधान के जो है वो भाग 17 के अनुच्छेद आपका 343 के अनुसार संघ की राजभाषा आपका हिंदी या लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों पर सलाह देने के लिए आयोग की जो नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया, तो आर्टिकल 312 के अंतर्गत किया गया है, सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 312 के सब प्लस 1 के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा जो करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति जो है वो शासन लागू किया जा सकता है, तो आर्टिकल 356 के अनुसार सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को आपका राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी जो प्रकार से समाधान हो जाए कि जो है वो ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है कि किसी जो है राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। अगला बताया जा रहा है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ियों से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये स्पेशली जो है वो आर्टिकल 355 के तहत है, बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा यानी सुरक्षा करे। प्रत्येक राज्य की सुरक्षा यानी जो प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, तो आर्टिकल 360 यानी विधि आपात का नहीं किया गया है, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है यानी नहीं हुआ है, जिसका उपबंध विधि आपातकाल से हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जो है वो सुमेल सही है, तो 352 के तहत जो आपात की स्थिति की बात कही गई है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने से एक प्रधानमंत्री के कर्तव्य का वर्णन है। अनुच्छेद 152 में जो है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की नियर्ताओं से संबंधित विषयों पर विनिश्चय से संबंधित तथ्य है। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है कि किस जो अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत किया गया है,
तो ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न में मिलान करना है डियर। तो आर्टिकल 124 जो है वो बात करता है संघीय न्यायपालिका की, और आपका अनुच्छेद 5 जो है वो स्पेशली नागरिकता की बात करता है। और आर्टिकल 352 के अंतर्गत विधायी शक्तियों का वितरण हो जाए, ये आकस्मिक प्रावधान है। और आपका जो है आर्टिकल 245 जो है विधायी शक्तियों का वितरण हो जाएगा। तो 3, 4, 1, 2 सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि ये अनुच्छेद आपका 124 जो है वो संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 5 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल 352 आकस्मिक प्रावधान है। और अनुच्छेद 245 विधायी जो शक्तियों का वितरण का बात करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत आपका उल्लिखित करता है। तो आर्टिकल जो है 310 हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित करता है। इसमें यह आपका उल्लेख आपका किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा या संघ की जो सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवाओं का सदस्य है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण करता है, तथा राज्यों की सिविल सेवाओं के सदस्यों के संदर्भ में राज्यपाल के जो है वो प्रसाद पर्यंत पद धारण करने की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 311 के अंतर्गत देख सकते हैं कि संघ या राज्य के अधीन सिविल जो हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत आपका किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में जो है अवनत किया जाना है। आर्टिकल 301 के अंतर्गत देख सकते हैं कि व्यापार वाणिज्य समागम की जो है वो स्वतंत्रता दी गई है। चलिए आगे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। तो आर्टिकल आपका 123 में है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 123 से संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित जो करने की शक्ति की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय अध्यादेश जो वापस लिया जा सकेगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि कौन जो है वह सही सुमिलित है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो संस्था और संविधान है, तो आर्टिकल जो है 324 के अंतर्गत भारत का संविधान आयोग की बात कही गई है, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं आपका जो है वो अन्य को भी देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग और आपका महाधिवक्ता से संबंधित, तो यहाँ पे हम डिटेल से देखेंगे डियर। चलिए, भारत का जो है सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल जो है वो 124 के अंतर्गत दिए गए हैं। संघीय जो है वो लोक सेवा आयोग जो है वो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत, राज्य का महाधिवक्ता जो है वो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत, भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण जो है आर्टिकल 332 में कही गई है। ये स्पेशली राज्य से संबंधित है। और हिंदी भाषा के विकास के लिए जो है वो अनुच्छेद आपका 351 बात करता है। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है, तो वित्त आयोग से संबंधित है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग में एक जो है वो अध्यक्ष और 4 जो है वो सदस्य आपका होते हैं। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक जो है वो 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे आपका पहले किया जा सकता है। वित्त आयोग का मुख्य जो है वो कार्य संघ और राज्यों के बीच शुद्ध आगमों का वितरण और भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहयोग वाले सिद्धांत आदि पर जो राष्ट्रपति को सिफारिश करना होता है। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे अगले पॉइंट में हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधियों से संबंधित है। तो आर्टिकल 267 हो जाएगा, तो स्पेशली सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 267 से संसद और राज्य के विधानमंडलों को अपनी अपनी आकस्मिक निधियाँ स्थापित करने का प्राधिकार देता है। आकस्मिक निधि संघ या जो है राज्य में राष्ट्रपति या राज्यपाल के अधीन रखी जाती है, ताकि वह अप्रत्याशित जो है व्यय की पूर्ति के लिए तब तक के लिए जो है अग्रिम धन दे सके जब तक जो है संसद या विधानमंडल उसे प्राधिकृत न कर दे।
आकस्मिक निधि ऐसी जो है वह आकस्मिक जो है परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाई जाती है, जिनके अधीन अकस्मात आपका कुछ व्यय ज़रूरी हो जाते हैं। आगे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद और राज्य विधायिकाओं को भारत के आकस्मिक कोष निर्मित करने का प्रावधान है? तो आर्टिकल जो है वो 267 हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? आर्टिकल 324 हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। यह एक जो अस्थायी या स्वतंत्र निकाय है। अनुच्छेद 322 जो लोक सेवा आयोगों के व्यय, अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा और 361 जो है वो अनुच्छेद राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। अगला देख सकते हैं भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? आर्टिकल 324 हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे बताया जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, तो डी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि गणना की दृष्टि से वर्तमान में संविधान में लगभग जो है वो 452 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं। मूल जो है वो संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। संविधान संशोधनों के फलस्वरूप बहुत से अनुच्छेदों के उपखंड बढ़ गए हैं, जिसके जो है वो कारण अनुच्छेदों की संख्या में वृद्धि हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं फिर भी यह अनुच्छेद 395 की संख्या में ही जो समाहित है, इसलिए निकटतम जो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, माना जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान में है तो आपका 400 से अधिक जो आर्टिकल्स है, तो सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 थे, तो ये स्पेशली सी सही हो जाएगा डियर। अगला हम देखेंगे यहाँ पे बताना है कि भारत का जो वो आपका सर्वोच्च न्यायालय, तो ये आपका जो है वो 124 हो जाएगा। निर्वाचन आयोग चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे निर्वाचन आयोग जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे देख लेते 1 A B C D। तो मैंने आपको बताया था कि ए का पहला हो जाएगा, वित्त आयोग का जो है वो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। टू था, और यहाँ जो है वो आपका सेकंड में जो है निर्वाचन आयोग था, तो ये स्पेशली 4 हो जाएगा। और संघ लोक सेवा आयोग का जो आर्टिकल 315 में बात किया गया है, 1 4 2 3 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं भारत का जो है वो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 में दिए गए हैं, निर्वाचन आयोग 324 है, और वित्त आयोग 280 है, और संघ लोक सेवा आयोग 315 के अंतर्गत हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 312, 155, 324, 315, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 312 जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, 324 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है, और लोक सेवा आयोग जो है वो 315 के अंतर्गत हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो दैट इज इम्पॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद 312 जो है वो अखिल भारतीय जो है वो सेवाओं से संबंधित है, और 155 जो है वो राज्य की जो है वो स्पेशली नियुक्ति से है, राज्यपाल की नियुक्ति है। 324 निर्वाचन आयोग है, और 315 लोक सेवा आयोग से संबंधित हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे बताया जा रहा है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का जो है वो संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के पृथक्करण को विनियमित करते हैं? चलिए देखते हैं। तो ये आर्टिकल 245 और 246 करता है, तो आपका ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं आपका जो अनुच्छेद 245 संघ और राज्य में निहित विधायी शक्तियों को राज्य क्षेत्रीय सीमाएं अंकित करता है, तथा अनुच्छेद 246 यह जो है वो परिनिश्चित करता है कि संसद और राज्य के विधानमंडलों को कौन से विषय के बारे में विधि बनाने की शक्ति होगी। इस प्रकार जो है वो आपका आर्टिकल 245 और 246 केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है, याद रखिएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का भाग जो है 11 और अध्याय फर्स्ट जो है वो संघ और राज्य के बीच जो विधायी जो है वो संबंध के बारे में बात करता है। तो ये पूछा भी जाता है, याद रखिएगा। ये आपको दे देगा संघ और राज्य के बीच, तो आपको बताना होगा भाग 11 अध्याय फर्स्ट काम करता है इसके अंतर्गत। इसे जो है विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से
अनुच्छेद 255 तक भारतीय संविधान में सम्मिलित उल्लेखित किया गया है, यानी आपका उल्लेख किया गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे भी हम लोग जो है वो थोड़ा दूर रखूँगी मैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमको मिलान करना है, बताना है कि कौन आर्टिकल किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 324 जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। ये जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये स्पेशली यहाँ पे देख लेते हैं। आर्टिकल 323 का ए हो जाएगा, तो ये प्रशासनिक अधिकरण हो जाएगा। आर्टिकल 324 जो है निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 330 जो है वो आपका लोकसभा के जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण से संबंधित है। और आपका जो है 320 क्या हो जाएगा, तो आपका लोक सेवा आयोगों के कार्य से संबंधित हो जाएगा। तो 2143 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी जो है वो सही हो जाएगा। अनुच्छेद 323 का ई जो है प्रशासनिक अधिकरण से, आर्टिकल 324 निर्वाचन से और 330 जो है वो लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति सदस्यों के आरक्षण से, अनुच्छेद 320 जो है लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कौन जो है सम्मिलित नहीं है, बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कौन सम्मिलित नहीं है, तो अंतर्राज्यीय परिषद 263, आपका वित्त आयोग जो है 280, और यहाँ देख सकते हैं प्रशासनिक अधिकरण जो है वो 323 ए, और जो है वो संघ लोक सेवा आयोग जो है वो 315 के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो है वो आपका स्टार मार्क दिया गया है, कुछ जो है वो त्रुटि रही है इस सेक्शन में। देख सकते हैं अंतर्राज्यीय जो है परिषद 300 जो है वो 263 के अंतर्गत है। अनुच्छेद में वित्त आयोग का जो है 280 के अनुसार प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है वो अनुच्छेद 323 के ए क के अंतर्गत है, और संघ लोक सेवा आयोग जो है वो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका जो है वो यूपीपीसीएस ने क्या किया था कि सी बता दिया था, ठीक है, यानी जो है वो ये आपका सही बोला था, ठीक है, यूपीपीसीएस ने। और लेकिन इसको जो है वो क्या किया जाए, मूल्यांकन से बाहर किए जाने योग्य है, यानी चलिए आगे देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका जो है वो 341 जो है वो स्पेशली अनुसूचित जनजाति से यानी जाति से है। 315 जो है वो आपका लोक सेवा आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 360 जो है वो किससे संबंधित है, तो ये स्पेशली वित्तीय आपातकाल से है। और आपका जो है 351 आपका जो है वो हिंदी भाषा के आपका विकास से हो जाएगा। तो 1432 हो जाएगा, 1432 जो है वो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आपका अनुच्छेद 341 जो है वो अनुसूचित जाति से संबंधित है। लोक सेवा आयोग जो है आर्टिकल 315 के अंतर्गत है। वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत। हिंदी भाषा का जो है वो विकास 351 के अंतर्गत हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है हमको, मिलान करना है। तो यहाँ पे जो है वो कैग के बारे में है और आर्टिकल 315 है। चलिए सामने सामने देखेंगे। यहाँ पे वित्त आयोग है और प्रशासनिक अधिकरण है, संघ लोक सेवा आयोग है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ए, यहाँ पे ए दे देती हूँ, तो ए का क्या हो जाएगा 148 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो वित्त आयोग का जो है वो 280 हो जाएगा, तो सेकंड है। प्रशासनिक अधिकरण जो है 323 ए के अंतर्गत है। और लोक सेवा आयोग जो है वो 30 यहाँ पे क्या हो जाएगा 315 के अंतर्गत था, तो 1 हो जाएगा जो नीचे दिया गया था। तो याद रखिएगा 3241 हो जाएगा, 3241 जो ए सही हो जाएगा। सामने सामने देख सकते हैं कि भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 के अंतर्गत और कर्तव्य जो है वो 149 के अंतर्गत दिए गए। किसके, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य रहेगा, तो 149 हो जाएगा। 48 के अंतर्गत निरीक्षक की बात की गई है। वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 के अंतर्गत, प्रशासनिक अधिकरण जो है अनुच्छेद 323 ए के अंतर्गत, और संघ लोक सेवा आयोग जो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो है स्वतंत्रता नियमित आपका की गई है। तो आपका जो है वो 19(1) के घ से 6 तक आपका जो है वो 301 में, और 301 से 307 में की गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे कथन सही है, तो डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद जो है वो 19 के 1 यानी घ जो है वो 6, 301 से 307 के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं व्यवसाय की जो है वो स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आर्टिकल 301 जो है वो व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता। आर्टिकल 302 व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंधन।
अधिरूपित करने की जो संसद की शक्ति, और आर्टिकल जो 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों का निर्बंधन, आर्टिकल 304 राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंधन, और आर्टिकल 305 जो है वो आपका विद्यमान विधियों और राज्यों के एकाधिकार का जो है बंद करने वाली विधियों की व्यावृत्ति हो जाएगी। आर्टिकल जो है वो 306 के अंतर्गत पहले अनुसूची के भाग ख के कुछ राज्यों के व्यापार और वाणिज्य पर निर्बंधन के अधिरोपण की जांच, और आर्टिकल 360 जो है वो अनुच्छेद 301 से लेकर के 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए जो प्राधिकारी की नियुक्ति की बात कही गई है। अगला बताया जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानपालिकाओं द्वारा जो है बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो 245 हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद जो है वो 245 से 255 संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का वर्णन करता है। अनुच्छेद जो है वो 245 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में राज्य जो है क्षेत्रातीत प्रवर्तन के आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि स्पेशली आर्टिकल से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं। आर्टिकल 76 क्या हो जाएगा, तो आपका जो है वो न्यायवादी हो जाएगा। आर्टिकल 148 जो है स्पेशली कैग से संबंधित है, और 75 का जो है सब क्लॉज किससे संबंधित है, तो केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 131 क्या है, तो वो स्पेशली सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, तो यहाँ पे 3142 सही हो जाएगा। 3142 जो है वो भी राइट हो जाएगा। यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद आपका 76 है भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 148 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो 75 के सब प्लस 1 में है, और आपका 131 में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार की बात की गई है। चलिए अगले प्रश्न में हम देखेंगे। आर्टिकल जो है वो 14 जो है वो बात करता है किससे संबंधित है, समता का अधिकार है। आर्टिकल जो है वो 2 जो है वो बात करता है विधानतः नए राज्य का शामिल करना, 1 हो जाएगा। और 111 जो है वो स्पेशली राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने की अधिकार की बात की गई है, और आर्टिकल 22 जो है वो गिरफ्तारी अनुरोध से संरक्षण करता है, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, 2143 सही हो जाएगा। तो 2143 जो है वो बी राइट हो जाएगा, तो दैट इज़ बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। विधानतः नए राज्य की जो है शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी निरोध से जो है संरक्षण है। आपका आर्टिकल 111 जो है राष्ट्रपति का विधेयक की अनुमति देने का अधिकार की बात की गई है। चलिए आगे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान में पहले अंतःस्थापित किए गए, बाद में आपका निरसरित किए गए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल 32 क हो जाएंगे, और आपका जो है वो 31 क है, और 257 क, 51 का जो है वो नहीं है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो 134 जो है वो राइट हो जाएगा, तो डी आपका सही हो जाएगा डियर। देख सकते हैं बताया जा रहा है कि अनुच्छेद जो है वो 32 क में राज्य विधि की जो है वो संवैधानिक यानी सांविधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्रवाई में विचार न किए जाने का उल्लेख था। इसे संविधान जो है 43वां जो है वो स्पेशली संशोधन अधिनियम जो 1977 की धारा 3 के द्वारा किया गया, तो इसे संविधान जो अनुच्छेद आपका 131 का केंद्रीय विधेयक की जो है वो संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विषय में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता का उल्लेख था। इसे संविधान यानी 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 4 द्वारा निरसरित किया गया। अनुच्छेद 257 क में संघ के जो है वो आपका सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्य की सहायता इसे संविधान अधिनियम 1978 की धारा 33 द्वारा निरसरित किया गया, यानी जो है वो आपका 44वां संशोधन था, याद रखें 74 में। बताया जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अथवा अर्थात आपका सर्ववयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है, तो ये स्पेशली 326 हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326
लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का जो प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा जो है संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके जो है वो मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके आपका 18 वर्ष कर दी गई है आर्टिकल 326 के अंतर्गत। यहाँ देख सकते हैं कि अनुच्छेद 300 क में वर्णित आपका संपत्ति का अधिकार है तो विधिक अधिकार है, स्पेशली बी आपका जो है सही हो जाएगा। 1978 के द्वारा इसको हटाया गया। देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 300 आपका क में वर्णित संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1978 से पूर्व यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मौलिक अधिकार था, परंतु इसे जो है वो इस संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंचायतों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के स्थान के आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस एक अनुच्छेद में है, तो आपका 243 घ में है तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंचायतों में अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को स्थान के आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 घ यानी डी में वर्णित है तथा अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 ख में पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 243 घ में पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान वर्णित है। यहाँ देख सकते हैं अनुच्छेद 243 डी के अधीन निम्नलिखित में से किस 1 कोटि का उनकी संख्या के अनुपात में पंचायत सदस्यता के लिए आरक्षण है, तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए तो ए सही हो जाएगा। तो ए आपका क्या हो जाएगा कि राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो मिलान करना है, चलिए देख लेते हैं डियर, थोड़ा दूर रखूंगी मैं। तो याद रखिएगा कि निर्वाचन जो है वो आपका आर्टिकल 324 से 329 तक है, तो आपका थर्ड हो जाएगा। और अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध जो आर्टिकल आपका बात करता है 369 से 392 में। भारत जो है वो राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम की व्यवस्था आपका 301 से लेकर के 307 तक की गई है। और संघ और राज्यों के बीच विधायी जो शक्तियाँ आपका 245 से 255 तक बात की गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3241 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 3241 जो है वो स्पेशली ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ए आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं निर्वाचन जो है वो आपका संविधान के आर्टिकल जो 324 से 29 तक दी गई है, 329 तक। अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध 369 से 392 तक है। भारत राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम की व्यवस्था 301 से 307 के अंतर्गत। संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध 245 से 255 के अंतर्गत दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया। संविधान की प्रस्तावना को अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।